हेलो फ्रेंड्स, मैं रिम्पी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रिम्पी सिलाई टिप्स में। तो आज इस वीडियो में आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पे मैंने बनारसी फैब्रिक लिए हैं। इस तरह से जो ब्लाउज का पीस है बनारसी में है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रंट पार्ट में स्टाइलिश ब्लाउज की डिज़ाइन बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद स्क्रीन पे अपने मेज़रमेंट दे देते हैं। इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ की कटिंग होगी। तो पहले हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई हम 14 इंच लेंगे। रेडी हमारी 14 इंच है तो 1 प्लस मार्जिन लेते हुए यहाँ पे 15 इंच लंबाई ले लेंगे और सीधी लाइन खींचने के बाद 6 इंच शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर के बाद 6 इंच ही आर्म होल रखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच ही आर्म होल के बॉक्स बनाएंगे। इस तरह से 6 इंच मार्क करके इसे आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इसके बाद करेंगे हम चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट की मार्किंग हम यहाँ प्रिंसेस डॉट देंगे। तो जो चेस्ट की मार्किंग होती है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि जो डॉट की सिलाई होती है उसमें हो जाता है। और 2 इंच अपना सिलाई मार्जिन जो होता है उसको ऐड कर लेंगे। आर्म होल की गुलाई इस तरह से 1.5 इंच दिए हैं और इस तरह से मार्क कर दिए। मार्किंग करने के बाद 3 इंच कंधा ले लेंगे और कंधे की जो गले की विड्थ है वो भी 3 इंच ही है। और इस तरह से गले की डीपनेस जो फ्रंट गले है, फ्रंट गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। और इस तरह से डिज़ाइन के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। नीचे की साइड 1/2 इंच डाउन हुई हम और उस साइड में फ्रंट की साइड में भी डाउन हुई। तो इस तरह से डिज़ाइन तैयार हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पे लंबाई भी एक बार फिर से नाप लेंगे और यहाँ पे हुकाई के लिए पहले एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हुकाई के लिए फ्रंट हम ओपन रखेंगे, तो इसीलिए हुकाई के लिए पहले लाइन कर लेते हैं और इसके बाद हम प्रिंसेस डॉट की मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम लेंगे बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट 10 पे आएगा। तो 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और इसके बाद सीधी लाइन खींच लेंगे। तो नीचे के साथ जितना कपड़ा बचे सीधा कर लें और इस तरह से हल्के हाथों से प्रिंसेस डॉट का शेप दें आर्म होल की साइड में। नीचे के साइड डॉट में पफ क्रिएट करने के लिए इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करें और 2.5 इंच लंबाई लें और इस तरह से प्रिंसेस डॉट का शेप दे दें। तो डॉट का शेप हम दे चुके हैं। इसके बाद करेंगे कमर की मार्किंग। तो जितना पहले टोटल कमर हो उसको मार्क कर लें। उसके बाद जो डॉट में कटिंग होगा कपड़ा उसको मार्क कर लेते हैं और अपना सिलाई मार्जिन उसको मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मार्क किए और जो 2 इंच जो कपड़ा डाउन हुआ 2.5 इंच उसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से तिरछे में आता है तो 1/2 इंच हम इस तरह से डाउन करेंगे, क्योंकि जब पफ क्रिएट होगा तो नीचे के साइड झुकाव होता है, तो इसीलिए ऊपर की साइड आर्म होल को डाउन कर देते हैं। तो डाउन करने के बाद पहले हम कटिंग करेंगे। तो हम पहले कमर की साइड से ही कटिंग करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डॉट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से शेप की मार्किंग हुई है सेम इसी तरह से कट कर लेंगे और कट करके जो मार्जिन निकालते हैं उसको निकाल लेंगे। और इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कटिंग हो चुकी है। कटिंग करने के बाद इस तरह से फाइनल लुक आएंगे कटिंग का। तो इस तरह से पहले कटिंग को दिखा देते हैं, इसके बाद में आपको स्टिचिंग करके बताएंगे। तो इस तरह से शेप आने के बाद हम चलते हैं अब मेन फैब्रिक पे से कट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से रख के इसे हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे कट करते समय हमें याद रखना है कि नीचे के साइड एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दें और जो बीच वाला प्रिंसेस डॉट की शेप है उसको बिल्कुल प्रॉपर कट करें। एक्स्ट्रा मार्जिन ना लें, बस साइड साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि इसकी जो सिलाई है वो अंदर से चुभती है। तो यहाँ पे हम आपको गुम सिलाई बताएंगे। हम अपनी सिलाई में कुछ नए टिप्स और ट्रिक ज़रूर देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए। तो इस तरह से लाइनिंग के कपड़े पे पहले मैंने इससे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक की स्टिच। तो लाइनिंग को लाइनिंग के मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। जिस तरह से हम पफ लगाने के लिए इस तरह से अलग से स्टिच करते हैं उसी तरह से हम इसे ऐसे स्टिच करेंगे, बट हम इसमें पफ नहीं अटैच करेंगे, सिंपल ही रखेंगे। क्योंकि नॉर्मल ब्लाउज है तो राउंड नॉर्मल ब्लाउज में पफ लगाना ज़रूरी नहीं रहता है। तो इस तरह से देखते हैं नाखून से प्रेस कर देंगे तो अच्छे से पफ क्रिएट हो जाता है। तो दोनों साइड में हम इस तरह से लाइनिंग के फैब्रिक की जोड़ लेंगे और इसके बाद हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रख के स्टिच करें। सेम प्रोसेस में जिस तरह से हमने लाइनिंग को फैब्रिक को स्टिच किए हैं इसी तरह से सीधी साइड मिलाकर जो प्रिंसेस डॉट की शेप होती है वो नीचे से ही स्टिच करें। क्योंकि नीचे से स्टिच करने के बाद ऊपर साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकलता है वो आर्म होल की साइड शेप हो जाता है, इसलिए इसे नीचे से ही स्टिच करना शुरू करें। देख रहे हैं कितनी प्रॉपर साथ हमारी जो सिलाई है बिल्कुल परफेक्टली स्टिच हो रही है
और इस तरह से हम दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब बारी आती है नीचे की साइड बॉटम की सिलाई को। तो बॉटम की सिलाई करने से पहले हम नीचे डिज़ाइन देंगे, पोटली वाला डिज़ाइन। तो इस तरह से हम जो ब्लाउज की कतरन रहती है उसको इस तरह से रफ़ करेंगे और रफ़ करके रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करके बीच के कपड़े में डाल देंगे और इस तरह से रैप कर देंगे। रैप धागे से लेकर इसे रैप करेंगे और रैप करके टाइटली इसे बांध लेंगे ताकि खुले ना। और इस तरह से बिल्कुल हमें सेम कलर का धागा लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जी पोटली होती है स्टिचिंग करने के बाद थोड़ी थोड़ी दिखती है, तो सेम कलर का ही धागा लें, अलग कलर का धागा यूज ना करें। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए कपड़े के यहाँ कट करेंगे और इस तरह से पोटली बटन बना के रेडी कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से मैंने डिज़ाइन बना के रेडी कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग करेंगे तो कॉर्नर दोनों साइड की फिटिंग की मार्किंग 3-3 इंच इस तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि 2 इंच तो फिटिंग जाएगा तो ये हाफ इंच और एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इस तरह से 2-2 इंच पे मार्क कर देंगे। 2-2 इंच पे मार्क करके ये डिज़ाइन जो है उसी के अकॉर्डिंग इस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई करेंगे। तो सीधी साइड देख लेंगे, दोनों सीधी साइड मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो जहाँ पे मार्किंग हुई है वहीं पे इस तरह से पोटली बटन को अंदर की साइड रखेंगे और जो मार्जिन का कपड़ा है उसको बॉटम की किनारे वाली साइड पे रखेंगे। इस तरह से हम जो पोटली वाली बटन की जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो जाएगी और इसे अंदर गुम सिलाई भी हो जाएगी। एक्स्ट्रा हमें मार्जिन कपड़े की तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो एक के बाद एक इसी तरह से सारी पोटली डिज़ाइन को स्टिच कर देंगे। जहाँ पे हमने मार्क किए हैं 2-2 इंच पे, इसी तरफ पे हम रखते हुए पोटली डिज़ाइन को अंदर की साइड ही रखेंगे और इस डिज़ाइन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही सिलाई होती है, क्योंकि जो पोटली वाली डिज़ाइन होती है उसके ऊपर ही फुट नहीं चलते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ी सी दोबारा सिलाई लगा के इसे अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई देते हैं। तो एक सिलाई इस तरह से हम लगा लिए। इस तरह से पलटने के बाद थोड़ी थोड़ी उठी उठी सी लग रही थी, इसको पूरा परफेक्ट सिलाई देने के लिए यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी और चढ़ा के इसमें फुट को सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद देख सकते हैं पोटली बटन जो है बिल्कुल अंदर गुम हो गई और कहीं से भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिख रही है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम स्टिच की दाब सिलाई दे देंगे, जिससे नीचे की साइड फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टिच कर लेंगे और स्टिच करके सिलाई ले लेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर दें और फिर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अपने वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से पलटेंगे और पलट के क्या करेंगे, हम नेक की सिलाई करेंगे, क्योंकि नेक की जो सिलाई है उसको हम तुरपाई नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से पलट के गुम सिलाई लगा लेंगे। पूरा टोटल जो हमारी सिलाई होती है बिल्कुल परफेक्ट और गुम होती है, क्योंकि हम अपने इस वीडियो में कुछ नए और टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर देते हैं। सिलाई को आसान बनाना हमारा मिशन है, इसलिए हम अपनी वीडियो में कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं और इस तरह से स्टिच करके पूरी नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। तो पूरे बराबर से कपड़े को पकड़ लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड कपड़ा झोल ना खाए, इसीलिए हमें बिल्कुल बराबर में स्टिच करना है। और जिस तरह से कटिंग हुई है सेम इसी तरह से इसे स्टिच भी करना है। तो बिल्कुल ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की शेप देते हुए स्टिच करेंगे और एक डिज़ाइन को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने नेक की स्टिच कर लिए हैं, अब देख सकते हैं पूरी बिल्कुल प्रॉपर हमें स्टिच हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर इसकी हम डायरेक्ट इस तरह से स्टिच करके कट करते हैं तो ऊपर से हमें गला पट्टी या बकरम या पेस्टिंग पेपर यूज करना पड़ता बट हम यहाँ पे डायरेक्ट कपड़े पे ही पलट देंगे। पलट के आपको फिनिशिंग का लुक देते हैं। तो इस तरह से हम आपको पलट के दिखाते हैं कितनी फिनिशिंग की शेप आई है। तो यहाँ पे पलटने के बाद कुछ इस तरह से लुक आए हैं, आप देख सकते हैं। इसे आयरन लगा के प्रेस कर लें और प्रेस करके एक दाब सिलाई दे दें। तो इस तरह से मैं नाखून प्रेस करके दाब सिलाई दे रहे हैं। तो प्रेस करते हुए इस तरह से बराबर कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे दबा लेंगे। दबाने के बाद यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो बराबर करके कपड़े को एक दाब स्टिच दे देंगे, जिससे कि ये जो कपड़ा है और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों एक साथ स्टिच हो जाए और बैठ जाए, ताकि जो लाइनिंग का कपड़ा है वो दिखे ना और फिनिशिंग अच्छी आए। बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस टाइम जो स्टिचिंग होती है वो फाइनल स्टिचिंग होती है और यही हमें हमारे जो ब्लाउज में फिनिशिंग की लाती है।
इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसे स्टिच करना है। नेक की स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है और बिल्कुल क्लियर है, कहीं से भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिख रहे हैं। इस तरह से आप बिना पफ के भी बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग के साथ अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है लाइनिंग के बाद इस तरह से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद जो मार्जिन है उसको कट कर लेंगे। तो मार्जिन कट करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएंगे। आप देख सकती हैं बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग है। यहाँ पे आप इस तरह से ही बना सकती हैं, कोई भी यहाँ पे पफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसमें पफ ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें आप अगर बिना पफ का ब्लाउज बनाना चाहते हैं प्रिंसेस डॉट के, तब भी आप बिल्कुल ईजी से बना सकती हैं। इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और बराबर कर लेंगे। इसमें कट लगा देंगे क्योंकि हमें सेंटर से हुकाई लगाना है। सेंटर से ओपन करने के बाद जो हुक वाली पट्टी है उस पर हम डिज़ाइन फिल करेंगे। तो इस तरह से पहले लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को सेट कर लेंगे, इसके बाद ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम नीचे के साइड में रखते हुए एक आई की बटन बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मार्जिन को एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेंगे नीचे की साइड में और मार्जिन को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच सिलाई लगाएंगे और फिर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर की साइड पलट की सिलाई रखेंगे क्योंकि इसमें आई बटन बनती है। तो आई बटन के लिए इस तरह से जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा निकाल के रखते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा में रखते हुए और वो बॉटम की साइड में और ऊपर नेक की साइड में भी इस तरह से फोल्ड करके ले लेंगे ताकि जो सिलाई हो बिल्कुल अच्छी और फिनिशिंग हो। तो यहाँ पे आई की बटन रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पफ क्रिएट हो चुका है और प्रिंसेस डॉट भी बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हुक वाली बटन पट्टी पे इस तरह से डिज़ाइन बना के जो पोटली वाली डिज़ाइन है, ये जो हुक वाली पट्टी की डिज़ाइन है ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये अक्सर ये लेडीज़ की फर्स्ट डिमांड है। तो यहाँ पे कस्टमर की जो डिमांड थी वहाँ थी कि पोटली वाली बटन को हमारी हुक वाली साइड पे लगाएं और बिल्कुल ही फिनिशिंग का लुक दें। तो इस तरह से हमने इसे बना के रेडी कर लिए। 1 बाय 1 इसे इस तरह से रखते हुए पूरा प्रॉपरली स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से सारे जो पोटली वाली डिज़ाइन है उसको बना के रेडी कर लेंगे और बनाने के बाद इसके बाद जो हुक वाली पट्टी होती है उसको रखेंगे। तो हुक वाली पट्टी को इस तरह से मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिए हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन को ऊपर के साइड रखते हुए एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे क्योंकि ये पोटली के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टिच करने में। तो इस तरह से हम स्टिच कर लिए दबा के और इस तरह से एक दाब सिलाई देंगे। तो दाब सिलाई देने के बाद इसको पलट के अंदर की साइड ही फोल्ड करेंगे। तो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मार्जिन ज़्यादा था तो इसको ट्रिम कर लेंगे और ट्रिम करने के बाद जितनी ज़रूरत हो उतना हम फोल्ड करते हुए तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन दिखने लगेगा। तो बहुत ही लुक इसका प्यारा आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप अपने ब्लाउज डिज़ाइन में कुछ इस प्रकार का ब्लाउज डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें जिससे लुक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे हमने बना के रेडी कर लिए। बनाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहे हैं। यहाँ पे हुकाई लगाना शेड बाकी था तो मैंने इस तरह से रख के आपको दिखा रहे हैं कितनी फिनिशिंग के लुक आए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो प्रिंसेस डॉट में भी बना सकते हैं और नॉर्मल ब्लाउज में भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये डिज़ाइन आपको पसंद आया। पसंद आया तो एक लाइक करें और मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन।